हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चंबल डिस्ट्रिक्ट का एक गांव किशनगढ़। इस गांव में अधिकतर गरीब किसान और मजदूर ही रहा करते थे। क्योंकि यह गांव शहर से बहुत दूर था, इसलिए मजदूर मजदूरी की तलाश में शहर को जाते और गांव की औरतें गाय भैंसों का गोबर, कड़ा और लकड़ियां लाने के लिए जंगलों में जाया करती थी। इसी गांव का एक मजदूर हरिया अपनी पत्नी कुसुम के साथ रहता था। दोनों बहुत खुश थे, पर उन्हें एक ही दुख था, संतान का दुख। उनकी शादी को 15 साल हो चुके थे, लेकिन उन्हें अभी भी संतान का सुख नहीं मिला था। एक दिन जब कुसुम जंगल में गई तो उसे प्यास लग गई थी, इसलिए वो डर कर वापस भागती। चुड़ैल ने कुसुम से कहा, डरो नहीं कुसुम, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम्हारी और मेरी राशि एक ही है और मैं तुम्हारा दुख दर्द भी समझती हूँ। तुम्हारा सबसे बड़ा दुख संतान का दुख है जो तुम्हें रोज अंदर से खाए जा रहा है। चुड़ैल की बात सुनकर कुसुम ने डरते हुए कहा, तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता कि मेरी कोई औलाद नहीं है? मैं बहुत ही अभागन हूँ। मैंने ओझा, पंडित, महात्माओं सबको दिखा लिया, दान दिया, पूजा पाठ कराया, फिर भी मेरी गोद सूनी की सूनी ही रही। ये कहते हुए कुसुम की आंखें नम हो गई थी। मैं इस कुएं की चुड़ैल हूँ और मैं तुम्हारे बारे में इतना सब इसलिए ही जानती हूँ क्योंकि मेरी और तुम्हारी राशि एक ही है। कुसुम, मैं तुम्हारी गोद भर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा मैं कहूंगी। और अगर तुमने मेरी कही हर एक बात मानी तो जल्द ही तुम्हारी गोद में एक नन्हा मुन्ना राजकुमार खेल रहा होगा। बच्चे का नाम सुनकर कुसुम की आंखों में चमक आ गई थी। उसने चुड़ैल से कहा, क्या करना होगा बताओ मुझे, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। कुसुम की बात सुनकर चुड़ैल उड़ते हुए उसके पास आ गई और घूरते हुए बोली, तुम्हें परसों अमावस्या की रात को एक 5 साल तक के बच्चे की बलि इस कुएं के पास आकर देनी होगी और उसका खून अपने बालों से लगाना होगा और जंगल में सबको सुनाते हुए कहना होगा, लो प्यासी आत्माओं, इस बलि को स्वीकार करो और मुझे संतान की प्राप्ति करा दो। इसके बाद लाल साड़ी, बिंदी, लाल चूड़ियां यहाँ कुएं पर रख बिना पीछे देखे सीधे अपने घर चली जाना। चुड़ैल की बात सुनकर कुसुम ने कुछ देर तक सोचा, पर मां बनने की ख्वाहिश ने उससे हाँ करवा ही दी। 2 दिन बाद अमावस्या की रात भी आ गई। कुसुम ने पड़ोस के ही एक बच्चे को रात में सोते हुए उठा लिया और कुएं के पास ले जाकर खंजर से उसकी बलि दी और फिर उसके खून को अपने बालों से लगाकर ऊंची आवाज में कहा, इस कुएं की प्यासी आत्माओं, मेरी तरफ से इस बलि को स्वीकार करो और मुझे संतान की प्राप्ति करा दो। कुसुम ने इतना कहा और फिर लाल साड़ी, बिंदी और चूड़ियां कुएं पर रखकर बिना मुड़े अपने घर की तरफ चल दी। दूसरे दिन गांव में हल्ला हुआ कि गांव का ही एक आदमी सुरेंद्र, उसका बच्चा घर से गायब है। तुरंत ही उसकी खोजबीन पूरे गांव में चालू हो गई, पर कहीं भी उसका पता नहीं चला। कुछ देर बाद किसी चारवाहे ने खबर दी कि किसी बच्चे का शरीर खून से लथपथ जंगल में कुएं के पास डला हुआ है। थोड़ी देर में ही गांव में हाहाकार मच गया। बच्चे के माता पिता रोते बिलखते उस स्थान पर पहुंचे तो अपने बच्चे की लाश देखकर वो जीते जी मर गए। आसपास देखते हुए लोगों ने बातें बनानी भी शुरू कर दी। किसी ने कहा कि यह किसी जंगली जानवर का काम है, कोई कह रहा था यह किसी चुड़ैल या डायन का काम है। मगर सुरेंद्र का बच्चा तो मर चुका था, उन्हें किसी के कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पूरा गांव जंगल आ चुका था, सिवाय एक शख्स को छोड़ के, कुसुम। कुसुम घर में अकेले बैठकर पकवान बना रही थी और मन ही मन खुश हुए जा रही थी। कुछ देर बाद जब कुसुम का पति हरिया घर में आया तो उसे कुछ अलग लगा। उसने देखा कुसुम आज खुश है, उसने अच्छे कपड़े पहने हैं, वो अच्छा खाना बना रही है। उसने कुसुम से तुरंत कहा, तुम आज इतने खुश क्यों हो? तुम्हें पता है कि नहीं, सुरेंद्र के बच्चे का कत्ल कर दिया गया। पूरे गांव में मातम है और तुम पकवान बना रही हो। मातम की बात सुनकर भी कुसुम के चेहरे की खुशी जस की तस बरकरार रही। उसने भी चूल्हे की आग को और तेज करते हुए कहा, मुझे किसी से क्या लेना देना, खैर ये सब छोड़ो और तुम भी खुश हो जाओ क्योंकि अब इस घर में जल्द ही किलकारियां गूंजने वाली हैं।
तुम जल्दी ही बाप बनने वाले हो। कुसुम की यह बात हरिया को पसंद नहीं आई। उसके मन में यही बात चुभ रही थी कि पड़ोस में एक बच्चे का कत्ल हो गया है और ये इतने खुश क्यों है। हरिया अभी ये सोच ही रहा था कि कब वो अपने कमरे में आ गया, उसे पता ही नहीं चला। उसके मन में ढेरों सवाल आ रहे थे, पर इससे पहले वो किसी नतीजे पर पहुंच पाता, उसकी नजर खून से सने खंजर पर गई। खंजर देख हरिया पल भर में सारा मामला समझ गया कि इस पापी ने ही उस बच्चे की हत्या की है। पर अपनी पत्नी और पत्नी की खुशी देखकर वो चुपचाप रह गया। अब गांव में आए दिन ही ऐसी हरकतें होने लगी। किसी का बछड़ा मर जाता तो किसी की गाय मर जाती। गांव वाले ये सब देखकर परेशान होने लगे और कुछ लोग तो गांव छोड़कर जा भी चुके थे। पर फिर एक दिन हरिया रात में बाहर सो रहा था, तभी उसे एक बछड़ी की आवाज सुनाई दी। हरिया ने जब उठकर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसकी पत्नी हाथ में खंजर लिए बछड़े को जंगल की तरफ घसीट कर ले जा रही थी। ये देख हरिया भी दबे पांव उसके पीछे पीछे जंगल में चल दिया। कुसुम बछड़े को घसीटते हुए कुएं के पास ले आई, फिर अपने हाथ में खंजर को कसकर पकड़कर तेज आवाज में चिल्लाती हुई बोली, ओ कुएं की प्यासी आत्माओं, इस बलि को स्वीकार करो। फिर एक झटके में बछड़े का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। फिर बछड़े का खून अपनी बालों में लगाने लगी। हरिया भी छिपकर अपनी पत्नी को यह सब करता देख रहा था। वो इतना तो समझ गया था कि उसकी पत्नी कुसुम अब वो औरत नहीं जो उसे जानती थी। उस पर अब किसी चुड़ैल या किसी बुरी आत्मा का साया है, और अगर जल्दी ही उसने कुछ नहीं किया तो पूरा गांव शमशान बन जाएगा। अगले दिन हरिया ने गांव में सभा बुला ली और सारी घटना के बारे में गांव के सरपंच और सभी लोगों को सच सच बता दिया। सभी लोग ये सुनकर बड़े दंग थे, तो किसी का ये सुनकर ही खून खौलने लगा था। पर सरपंच ने मामले को संभालते हुए कहा, कुसुम ने जो भी किया है उसकी सजा तो उसे मिलकर रहेगी। अरे वो तो केवल एक कठपुतली है। इसके पीछे जिसका हाथ है, जो कुसुम से ये सब करवा रहा है, हमें तो उससे लड़ना है। ध्यान से सुनो सब लोग, 3 दिन बाद अमावस्या की रात है। मैं यहाँ अपने घर के बाहर हवन करूंगा और गांव के सभी लोग यहीं मेरे पास बैठना, ताकि वो किसी और को नुकसान ना पहुंचा पाए। जब वो घर से निकलेगी तो उसे पकड़ के हवन कुंड के पास लाने का काम मर्दों का होगा। और हरिया, तुम अपने घर के बाहर एक बकरी को बांध देना। सभी गांव वालों ने सरपंच को हाँ कर दी और सब अपनी अपनी तैयारी में जुट गए। फिर वो काली अमावस्या की रात आई। कुसुम जब घर के बाहर निकली तो उसकी नजर सबसे पहले बकरी पर गई, जैसे घसीटते हुए वो जंगल में ले जा रही थी। तभी उसके ऊपर कंबल डालकर उसे सरपंच के पास ले आया गया। सरपंच हवन कुंड में आहुति डालता हुआ कुछ मंत्र बुदबुदा रहा था, पर हवन कुंड के पास आते ही कुसुम में कुएं की चुड़ैल आ गई थी। सब मरेंगे, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको जला दूंगी, सब मरेंगे सब। कौन सा सौदा किया है तूने कुसुम के साथ? क्या लालच दिया है, बोल। सरपंच ने हवन कुंड में आहुति डालते हुए चुड़ैल से पूछा। सरपंच का सवाल सुनकर चुड़ैल हंसने लगी और उसने सारी बात गांव वालों से बता दी कि किस तरह उसे बच्चे का लालच देकर उससे सभी की बलि चढ़वाई। चुड़ैल ने सभी से यह भी कह दिया कि कमी हरिया की पत्नी में नहीं, हरिया में थी। चुड़ैल के कहते ही सबकी नजरें हरिया को देखने लगी थी। सरपंच ने भी मंत्रों का उच्चारण करना छोड़ दिया था और इसे ही मौका समझकर चुड़ैल उड़ती हुई जंगल में भाग गई। सभी गांव वाले निराश हो गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तभी हरिया ने सबको सुनाते हुए कहा, आप लोग चिंता मत करिए, मैं अपनी गलती बदल तो नहीं सकता, लेकिन उसे सुधारने की कोशिश जरूर कर सकता हूँ। इसलिए मैं जंगल जा रहा हूँ और वापस तभी आऊंगा जब मैं उस डायन को खत्म कर दूंगा। इतना कहकर हरिया हाथ में कुल्हाड़ी लिए जंगल में जाने को चल दिया। वह भागता हुआ सीधे जंगल के कुएं के अंदर जाकर छिप गया और कुसुम के आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद कुसुम भागते हुए एक बकरी को घसीटते हुए कुएं के पास लाई और फिर से चिल्लाते हुए कुसुम ने कहा, ओ कुएं की प्यासी आत्माओं, इस बलि को स्वीकार करो। कुसुम जब ये कह रही थी तब उसके शरीर पर चुड़ैल का कब्जा नहीं था। ये मौका देखकर हरिया चुपके से कुएं से निकला और इससे पहले कुसुम बकरे का सिर धड़ से अलग करती कुल्हाड़ी से कुसुम का सिर काट दिया। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें